आइए सभी भक्त एक दो लाइनों का संकीर्तन बोलते हैं और उसके बाद में परीक्षित महाराज आरती कर लो है, शाम को देख लियो और शाम को भीड़ भाड़ अच्छी हो जाती है। और सुनाए, चलो देख लेते हैं थोड़ी देर और। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जब भगवान भोले बाबा ने ये बताया कि एक बार देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, तब गिरजा चकित भई सुनिवानी। गिरजा कहने लगी है, अरे भगवान भोले बाबा तुम क्या कहते हो, कभी ऐसा हो सकता है भला? अरे जो सेवक है वो सेवा कर सकता है, लेकिन भगवान को श्राप कैसे दे सकता है? नारद ने एक बार मान जाओ, गिरजा मान जाओ, दे दिया था श्राप। भगवान भोले बाबा कहने लगे मान जाओ, लेकिन गिरजा नहीं मानती है। पूछने लगी है कि कैसे श्राप दे दिया, तो भगवान भोले बाबा कहने लगे सुनो, देवर्षि नारद ने जब हिमालय पर्वत पर जाकर के समाधि को लगा लिया, आज उस तपस्या को देख करके इंद्र घबराने लगा। और इंद्र क्यों घबराने लगा दोस्तों? याद रहे मेरे भागवत श्रोताओं, इंद्र को ये हमेशा हर समय ये शंका रहती थी कि तपस्या में कोई सफल हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। और इंद्र का जो नाम था वो इंद्र नहीं था बाबा जी, इंद्र का नाम इंद्र नहीं था, इंद्र का नाम था मणिग्रम। और इंद्र नाम की एक पदवी थी, और वो पदवी पहले जो देवताओं में तपस्या करके जो सफल हो जाता था वो इंद्र नाम की पदवी उसी को दे दी जाती थी। इसलिए इंद्र को ये शंका रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो जो तपस्या करके हमसे ज्यादा कोई सफल हो जाए तो हमारी ये इंद्रासन चला जाएगा हमारा। जैसे ही देवर्षि नारद को ये मालूम हुआ है, आज कामदेव को बुलाया, कामदेव को पास में बुलाया और कहा है कि आओ और तुम चले जाओ। बोले कहां? ठहरो नहीं, देर नहीं करो, जाओ। हिमालय पर्वत पर जो देवर्षि नारद तपस्या करते हैं, उनकी तपस्या को जाकर के उसमें बिगड़ डाल दो। आज कामदेव चला है, देर नहीं की है इंद्र के कहने पर। और ये भी याद रहे मेरे भागवत श्रोताओ, ये इंद्र नाम की पदवी उस समय तपस्या करने पड़ती थी, लेकिन आजकल वोट पड़ते हैं। और आज से ना जब सीट की खींचातानी सब से मची चली जा रही है। आज देखो बहुत मेहनत करते हैं वोट मांगने के लिए, तो बड़ी हिसाब किताब से तो प्रधानी पद लेने तो है, जिला पंचायत बीडीसी मेंबर सब दिन से खींचातानी मची जा सीट की। और इंद्र घबराने लगा तो कहा कामदेव को भेजा। कामदेव जो चला है अप्सराओं को साथ में लेकर के देवर्षि नारद के पास कि उस कामदेव के कहने पर और रंभा कौन दिखलाती है।
आदेश दे दिया है कि किसी ना किसी उपाय से देवर्षि नारद की समाधि को तोड़वा दो। लेकिन अप्सराएं बहुत उपाय करती हैं, देवर्षि नारद आंखें नहीं खोलते हैं। कामदेव अपने आप में आए, बहुत कुछ उपाय किए हैं, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में मजबूर हो गया, वापस लौट आए कामदेव। जब ये वापस लौट आए हैं और इंद्र से आकर के क्षमा मांगी है, कहने लगे हैं महाराज हमारे कब्जा से बाहर है उधर। लेकिन देवर्षि नारद को डिगा कैसे सकते थे? वो कामदेव कोई साधारण साधु नहीं, उनका नाम है नारद, यानी नारद। कि उस बाल ब्रह्मचारी छुपे और नहीं पेट किसी की जाती है। और इंद्र से जाकर के कहा है कि महाराज कोई छोटा मोटा साधु नहीं है, और देवर्षि नारद ने कुछ समय के बाद जब आंखें खोली, और जब आंखें खोली है तो क्या देखा? आज घमंड में चकनाचूर हो गए हैं। विचार करते हैं, जब ये घमंड हो जाता है कि हमने कामदेव के ऊपर विजय पाई है, हमने कामदेव को जीत लिया है, आज बीड़ा को हाथ में उठाया, गुनगुनाते हुए गाते हुए चले हैं। और सभी भक्तगण बोले देवर्षि नारद वो वही पुराना गीत था, गाते हुए देवर्षि नारद बीड़ा को हाथ में लेकर के चले। नारद जी पहुंच गए जहां पर भगवान भोले बाबा बैठे थे, वहां पर जब ये वहां पर जाकर के पहुंच जाते हैं
भगवान भोले बाबा ने कहने लगे हैं नारद से, आओ देवर्षि नारद, बड़े दिनों के बाद में आए हो, आ जाओ बैठिए। कहने लगे हैं क्या मैं कोई छोटा मोटा साधु है जो गली गली में घूमते फिरे? भोले बाबा जरा सम्मान से बोलना सीखो। अरे मैंने कामदेव को हराया है, कामदेव के ऊपर विजय पाई है, बच्चा बच्चा जानता है। जब मेरा नाम लेता है तो बच्चे बच्चे खाना पीना भूल जाते हैं, और वही मेरा नाम है देवर्षि नारद। विचार करने लगे। भगवान भोले बाबा सोचने लगे हैं कि देवर्षि नारद को घमंड हो गया है। आज बड़े प्रेम से बैठाया और कहने लगे हैं, प्रभु देवर्षि नारद आप ऐसा करो, आपने ये बात हमसे तो कह दी है, ये घमंड वाली बात कभी भूल करके नारायण भगवान से मत कह देना। बोले क्यों नहीं कहेंगे? जरूर कहेंगे। अरे वो क्या चीज है? शंकर जी समझ आते रहे भगवान भोले बाबा कि देवर्षि नारद भूल करके ये बात कभी नारायण भगवान से मत कह देना। लेकिन वहां से उठे देवर्षि नारद चले, सीधे नारायण भगवान के पास में पहुंच गए। और अब एक दो लाइनों का संकीर्तन और उसके बाद में परीक्षित महाराज आरती कर लो। अच्छो ना लग रहा, जनता बहुत कम है और शाम को बहुत सुंदर झांकियों के द्वारा और वैसे भी ऑडियो वीडियो कथा सब चलेगी।